बात सीधी करते हैं बिना लाग लपेट के। 2026 शुरू हो गया है, लेकिन लगता है हम वक्त के साथ साथ पीछे की तरफ भाग रहे हैं। हम तो कहते थे कि विश्व गुरु बनेंगे, दुनिया को रास्ता दिखाएंगे, सुपर पावर बनेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जमीनी हकीकत को देखकर। क्या यही है हमारी विरासत? क्या यही सिखाता है हमारा धर्म? जी हां, क्योंकि यह सब कुछ देख के लगता है कि धर्म ये तो नहीं सिखा सकता, चाहे कोई सा भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। गुंडई को कभी सम्मान नहीं मिलता किसी भी धर्म के अंदर। अब जरा देखिए, रायपुर का एक मॉल है, क्रिसमस ईव मना रहे हैं लोग, बच्चे खुश हैं, सेंटा क्लॉज घूम रहे हैं, क्रिसमस ट्री सजा है। अचानक कुछ लोग आते हैं, तहलका मचा देते हैं, तोड़ फोड़, मारपीट, आतंक। 6 लोग पकड़े गए। अब सुनिए असली मजा। जब इन्हें जमानत मिली तो इनका स्वागत कैसे हुआ? कंधों पर बैठा कर, जैसे ओलंपिक गोल्ड जीत कर आए हों। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, आरती उतारी जा रही है। भाई, कौन सी बहादुरी है ये? और किस चीज का जश्न मना रहे हैं? सीधा सीधा धर्म के नाम पे धंधा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुरा में वली शाह बाबा की मजार तोड़ दी गई। आरोपियों को जमानत मिली तो फूलों से उनको लाद दिया गया, और इतना लाद दिया गया कि साहब चेहरा नहीं दिख रहा है। जैसे किसी देश की सेवा कर, ये लोग देश की सेवा करके आ रहे हैं। कोलकाता में एक मुस्लिम युवक चिकन की पेटी बेच रहा था, और गीता पाठ कार्यक्रम के पास से गुजर गया। उसे इतना मारा कि अधमरा हो गया। आरोपियों को जमानत मिली तो बीजेपी के बड़े नेता गए और उनको फूल मालाएं पहनाई। ये कौन सा न्याय है, और कौन सा बड़ा काम किया, और कौन सा धर्म है? भाई, कोई भी हिंदू हो, इन सारी चीजों से किसी हिंदू का गर्व से सीना चौड़ा नहीं हो सकता। हर हिंदू को अपने हिंदू होने पे गर्व होना चाहिए, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं, यह धर्म नहीं है। और यह धर्म नहीं सिखाता है कि बच्चों को डराओ, महिलाओं से बदतमीजी करो, दूसरे धर्मों की इबादत गाहों में घुसकर उत्पात मचाओ। यह हिंदू धर्म क्या, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। लेकिन आजकल हर तरफ नफरत 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 की बू फैल रही है। असम के नलबाड़ी में स्कूल में घुसकर क्रिसमस की सजावट उखाड़ दी। बरेली में चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। अरे भाई, हनुमान चालीसा पढ़नी है तो मंदिर में पढ़ो, अपने घर में पढ़ो, चर्च में क्यों घुस रहे हो? उड़ीसा में सांता हेट बेचने वाले को धमकाया, दिल्ली में महिलाओं को दौड़ाया, केरल में बच्चों पर हमला किया, जबलपुर, लखनऊ, झाबुआ, लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरा 1 घंटा लग जाएगा गिनाने के अंदर। और सबसे डराने वाली बात क्या है कि प्रधानमंत्री चर्च में जाकर केरल गा रहे हैं, नॉर्थ एवेन्यू में प्रेयर अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगह ये सारा के सारा तमाशा चल रहा है। और फिर जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो इनको फूलों से लाद दिया जाता है। बिल्किस बानो आपको याद होगी, 2002 की बात है, सामूहिक बलात्कार, 14 लोगों की हत्या, जिसमें वो भाई चाचा जिन्हें वो कहती थी, उन्होंने ये सब कुछ किया, पड़ोसी ही थे उसके। 2022 में गुजरात सरकार ने इन्हें छोड़ दिया कानूनी बारीकियों का फायदा उठाकर, और जब ये बाहर आए तो इनका स्वागत ऐसे किया, ढोल नगाड़ों के साथ में, फूल मालाओं के साथ, मिठाई खिलाकर। बलात्कारियों और हत्यारों का यह सम्मान। अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फैसला पलट दिया, वरना यह सम्मान जारी रहता। और अब देखो आप, मुंबई के अंदर बीएमसी के चुनाव है, और मुद्दा क्या बन रहा है? जोहरान ममदानी। कमाल है, मुंबई में बीएमसी के चुनाव हैं, गली मोहल्लों के जो पार्षदों के चुनाव होते हैं उनके चुनाव हैं, और वहां पे सब मुद्दा है जोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क का मेयर। क्या लेना देना न्यूयॉर्क के मेयर से? लेकिन क्यों? कौन है जोहरान ममदानी? बताया आपको, न्यूयॉर्क का मेयर।
34 साल का युवा डेमोक्रेट है, ट्रंप का धूर विरोधी है, भारतीय मूल का है, मां का नाम है मीरा नायर, जिन्होंने मानसून वेडिंग जैसी फिल्में बनाई थी। तो अगर ऐसी बात है तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि एक भारतीय न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। लेकिन नहीं साहब, क्योंकि ममदानी है और मुसलमान है तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो सेलेक्टिव हो गए ना। और इसी सेलेक्टिव को होके और शाहरुख खान को देशद्रोही, गद्दार, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, जबकि शाहरुख खान का ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। शाहरुख खान ने जो उसकी जो कोलकाता नाइट राइडर टीम है, उसके अंदर बांग्लादेश के खिलाड़ी को ले लिया। ये सारी नीलामी किसने करवाई? बीसीसीआई ने। आईपीएल कौन करवाता है? बीसीसीआई। इनके पापा जी से नहीं पूछेंगे कि भैया बांग्लादेश जा जाके क्यों बैठ जाते हो, और वहां की जो शेख हसीना है उसको अपने घर में मेहमान क्यों रख रखा है, उनसे नहीं पूछेंगे। जय शाह से कोई नहीं पूछेगा, और किसी से कोई नहीं पूछेगा, अमित शाह से कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन शाहरुख खान, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है, बिल्कुल आसान टारगेट है, फटाक करके उससे पूछ लेंगे, उसको गद्दार कह देंगे। उसको गद्दार कहना आसान है, बाकी को भी तो आप कुछ तो पूछिए। लेकिन वहां जबान लकवा मार जाती है। बहरहाल, मैं बात कर रहा था मुंबई के बीएमसी के चुनाव की। तो बीएमसी के चुनाव के अंदर वहां पे मुद्दा है ममदानी का। ममदानी इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, और वहां तो अमित साटम कह रहे हैं कि हम मुंबई को न्यूयॉर्क नहीं बनने देंगे। अरे भैया, अच्छी बात है ना अगर न्यूयॉर्क बन जाता है तो। अरे भाई, ऋषि सुनक जब ब्रिटेन में पीएम बने तो सब फूले नहीं समा रहे थे, यज्ञ हवन हो रहे थे। वो तो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन उन्हें हिंदुस्तानी बताते बताते थकते नहीं थे। और अब देखो, कुल मिला के असली मुद्दे हर जगह से गायब है। इंदौर में 16 मर गए, 6 महीने का नवजात उसके अंदर शामिल है। क्यों? क्योंकि सीवर का पानी पीने के पानी के अंदर मिल गया। सीवर का पानी कहूंगा तो समझ में नहीं आएगा, पखाने का पानी पीने के पानी के अंदर मिल गया। 8 साल तक लगातार सबसे स्वच्छ शहर का तमगा लेके घूमने वाला इंदौर, अब हाल यह है 2000 लोग बीमार पड़े हुए हैं, 200 अस्पताल में भर्ती हैं, कम से कम 28-30 आईसीयू के अंदर है, और 15 से ज्यादा लोग मर गए। लेकिन बात हो रही है साहब ममदानी की। साफ पानी नहीं दे सकते, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। फिर कहेंगे विश्वगुरु। कैसे विश्वगुरु? शाहरुख खान को गद्दार बोलते हैं। बीसीसीआई ने इजाजत दी थी बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बोली लगाने की। बीसीसीआई ने निर्देश दिया कि टीम से निकाल दो, निकाल दिया। तो गद्दारी कहां हुई? बीसीसीआई ने कही है या शाहरुख खान ने? लेकिन नहीं, शाहरुख खान का नाम है तो गद्दार कहना जरूरी है, क्योंकि खान है। शेख हसीना, मैंने बताया, 1.5 साल से भारत में है। उनके कार्यकाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। वहां ये मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं, जबान तो लकवा मार जाता है सवाल पूछने में। सोचिए जरा, 120 से ज्यादा देश हैं जो ईसाई बहुल हैं। अगर वहां हिंदुओं के त्योहार मनाने पर रोक लग जाएगी, होली दिवाली मनाने पर मना कर दिया जाएगा, तो क्या होगा? तब फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे होंगे विश्वगुरु। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल है, आज जो बैठकर तालियां बजा रहे हो ना, कल तुम्हारे घर में भी यही गुंडे घुसेंगे। तब सवाल नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि तुमने ही इस नफरत को पालने में मदद की है। और यह कौन सा नया हिंदुस्तान है जहां गुंडों का सम्मान होता है, जहां अपराधियों को कंधों पर बिठाया जाता है, जहां असली मुद्दों पर बात नहीं होती, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाई होती है।
हमें रुककर सोचना होगा, अपने गिरेबान में झांकना होगा, क्योंकि जो जहर हम दूसरों में पिला रहे हैं, दूसरों को पिला रहे हैं, वो एक दिन हमें भी पीना पड़ेगा। नफरत का बाजार सजा है, हम सब खरीदार बने बैठे हैं। यह है आज का सीधा सवाल कि गुंडों का सम्मान यही है क्या नया हिंदुस्तान? आपकी क्या राय है? सोचिए, समझिए, और अगर गलत लग रहा है तो बोलिए भी, क्योंकि चुप रहना भी जवाब है। गलत का साथ देना यह जवाब है चुप रहना। इसलिए चुप मत रहिए, बोलिए। धन्यवाद।